तो आज मैं आपको बैटरी आइटोमीटर कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसकी जो डिफरेंट रीडिंग वगैरह है वो सब चीज़ों के बारे में। और बेसिकली यहाँ पर मेरे पास एक थिम्सन कंपनी का बैटरी आइटोमीटर है। और उसके भी पहले मैं आपको बता दूँ कि हाइड्रोमीटर काम क्या करता है। हाइड्रोमीटर जो है किसी भी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है। जनरली इसको बैटरी के सॉल्यूशन के लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो बैटरी सॉल्यूशन की जो ग्रेविटी यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी है वो डिस्टिल वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में कितनी है उसका रेशियो होता है, उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो हाइड्रोमीटर के यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये ऊपर का रबर सकर है जिसको सक करने पर नीचे की तरफ की जो कांच की ट्यूब है उसमें सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ है जो रबर की नोजल है जिससे कि लिक्विड अंदर इनलेट होता है। और उसके बाद में ये सबसे मेन कंपोनेंट है जो कि ये फ्लोटर इंडिकेटर, यानी कि ये क्या है कि जो सॉल्यूशन इसके अंदर ट्यूब कांच की ट्यूब के अंदर आ जाता है उसमें ये ट्यूब छोटी वाली ट्यूब जो है ये फ्लोट करती रहती है, फ्लोटिंग इंडिकेटर वाली। और यहाँ नीचे की तरफ जो है लेड सॉल्ट भरा रहता है वेट मेंटेन रखने के लिए, और ये सॉल्यूशन में डूबी रहती है। और इसमें कुछ इंडिकेशन बने हुए हैं, मार्किंग वगैरह रहती है। 1.1 से लेके 1.3 तक रीडिंग है। ऊपर 1.1 है रेड के पोर्शन में, और नीचे की तरफ जो सबसे बॉटम साइड में है वो अपने 1.3 तक रीडिंग है। या फिर कई हाइड्रोमीटर में 1100 से लेके 1300 तक की रीडिंग शो की होती है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन कंसेप्ट लगभग सेम ही रहता है। जो रेड इंडिकेशन है इसका मतलब यहाँ तक अगर किसी सॉल्यूशन की ग्रेविटी आ रही है मतलब वो बैटरी डेड है। और येलो तक अगर बीचों बीच में है यानी 1200 के आसपास है तो मतलब बैटरी लगभग नॉर्मल कंडीशन में, ज़्यादा चार्ज भी नहीं कह सकते, ज़्यादा डिस्चार्ज भी नहीं है। और सबसे नीचे की तरफ जो रहती है वो लगभग 1270, 80 या फिर 1300 करीब, जितनी ज़्यादा जाएगी मतलब बैटरी के सॉल्यूशन की ग्रेविटी ज़्यादा है, बैटरी ज़्यादा चार्ज है। तो नीचे की तरफ की जो नोजल है इससे वो ये सॉल्यूशन हम इनलेट कर लेंगे बैटरी का। तो उसके अंदर जैसे ही जिस वाटर लेवल की सीध में ये रीडिंग आएगी वही उसकी ग्रेविटी होगी। और यहाँ पर ग्रेविटी और उसकी बैटरी की चार्जिंग स्टेट का एक डायग्राम दे रखा है, चार्ट दे रखा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये हमारा हाइड्रोमीटर तैयार हो गया बेसिकली। और इसको तिरछा करके हमें क्या है कि इसको सॉल्यूशन नहीं लेना चाहिए, उससे क्या है कि ऊपर का जो रबर शक्कर है वो एसिड की वजह से ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर होने के बाद में मैं इसको बैटरी के साथ में आपको यूज़ करना बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या है कि 2 बैटरी है, पहली माइक्रोटेक की उसके साथ बताऊँगा और उसके बाद में सुकाम की जो बैटरी है उसके साथ बताऊँगा। माइक्रोटेक की बैटरी जस्ट हमारी अभी नई बैटरी है, इसको इंस्टॉल किए हुए लगभग 2-3 दिन ही हुए हैं। और जो सुकाम की बैटरी है उसको लगभग 4-5 साल हो गए, 5 साल से भी ऊपर हो गए। तो हो सकता है कि उसकी ग्रेविटी अभी कम आए और जो नई बैटरी है माइक्रोटेक की उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। तो हमने इसका जो कैप है पहले खोल लिया बैटरी का, और उसके बाद में हमने क्या किया उसमें हाइड्रोमीटर में जो सॉल्यूशन भर लिया। सॉल्यूशन भरने के बाद हम देखेंगे जो इसका सॉल्यूशन का लेवल है जिस इंडिकेटर की सीध में आ रहा है तो वही हमारी इस हाइड्रोमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर रीडिंग लगभग 1270 के आसपास आ रही है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि बैटरी लगभग फुल्ली चार्ज कंडीशन में है, क्योंकि बैटरी लगभग नई कंडीशन में है। क्योंकि इसलिए इसकी बैटरी चार्जिंग भी है और नई है, उसके साथ में चार्ज भी है, यानी चार्ज बैटरी की ग्रेविटी हमेशा ज़्यादा ही मिलेगी आपको। तो जितनी ज़्यादा मतलब लगभग 1220 से ऊपर ही होनी चाहिए चार्जिंग बैटरी की। और कहते हैं कि उसकी ग्रेविटी जो है 1180 से कभी नीचे कभी बैटरी की आनी ही नहीं चाहिए। अगर 1180 से भी नीचे आ गई तो बैटरी की वो वर्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो गई, डिस्चार्जिंग कंडीशन में भी। तो हम यहाँ पर सुकाम बैटरी है जो दूसरी वाली, उसके भी ग्रेविटी देख रहे हैं तो उसकी ग्रेविटी लगभग 1120 ही आ रही है, यानी कि ये डेड कंडीशन तक है। और ये एक्चुअल में भी ट्रू है, क्योंकि इसको सोलर पैनल से अभी सिर्फ ऑन लोड में चला रखा है, यानी कि जैसे ही सोलर जाने के बाद में ये बैटरी लोड पे आ ही नहीं पाती है। तो उससे क्या है कि हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं बैटरी ग्रेविटी कितनी है, उससे बैटरी की कंडीशन भी हमें पता पड़ती है। ग्रेविटी है कम आने का एक रीज़न ये भी होता है कि हमने क्या कि सॉल्यूशन में जस्ट अभी डिस्टिल वाटर डाला हो तो वो भी हो सकता है। पर इसमें क्या है कि बैटरी में डिस्टिल वाटर भी प्रॉपर मात्रा में और ये प्रॉपरली चार्ज भी है, पर फिर भी इसकी ग्रेविटी जो 1120 के आसपास ही आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी डेड कंडीशन तक पहुँच गई है। और अगर ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो ग्रेविटी ज़्यादा होने का मतलब ये भी है कि सॉल्यूशन में जो डिस्टिल वाटर का अमाउंट है वो कम हो चुका है, यानी क्योंकि बैटरी जब चार्ज और डिस्चार्ज होती है तो थोड़ी सी गर्म होती है, तो उस वजह से वेपराइज हो जाता है उसके अंदर का पानी। तो यहाँ पर क्या कि स्पेस कम होने की वजह से बैटरी को हमने पूरी बाहर ही निकाल लिया और इसके 1 बाई 1 सभी सेल का अपने ग्रेविटी चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले सेल की ग्रेविटी देख लेते हैं जो कि 1100 ही आ रही है, यानी कि डेड कंडीशन के करीब है इसका पहला वाला सेल। तो इस लेड एसिड बैटरी में या हर एक लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें टोटल 6 सेल रहते हैं 2-2 वोल्ट के।
तो हम एक एक करके सबकी कैप खोल लेते हैं ताकि सबकी ग्रेविटी हम आसानी से मेजर कर सकें। सेकंड सेल की ग्रेविटी हम यहाँ पर देख रहे हैं तो वो करीबन 1210 के करीब आ रही है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट तीसरे सेल की देख रहे हैं, तीसरे सेल की ग्रेविटी देख रहे हैं, ये आ रही है हमारे पास 1180 के आसपास। 1180 है इसकी ग्रेविटी, यानी ये थोड़ी सी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा कंडीशन में है या इसमें सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट बहुत ज़्यादा हो गया है। चौथे सेल की ग्रेविटी जो कि यहाँ पर 1200 आ रही है, यानी कि ये बैटरी फिर भी ठीक ठाक है बैटरी, यानी कि इसका सेल जो है वो ठीक है। फिर पाँचवीं का देख लेते हैं। पाँचवीं की जो ग्रेविटी आ रही है 1150 आ रही है पाँचवें सेल की, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो चुकी है पाँचवें सेल की भी। लास्ट में हम सिक्स सेल की भी, यानी कि जो फाइनल सेल है उसकी भी देख लेते हैं। उसकी ग्रेविटी 1150 के आसपास आ रही है, यानी ये भी ख़राब कंडीशन में है। इस वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोमीटर कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसकी रीडिंग वगैरह मेजर करते हैं वो सारी चीज़ बता दी है। और हाइड्रोमीटर को यूज़ करते हुए आप लेड एसिड बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडीशन और बैटरी की जो चार्जिंग स्टेट वगैरह है या इलेक्ट्रोलाइट में कितना डिस्टिल वाटर है वो सारी चीज़ पता कर सकते हैं।